और हम राजस्थान के लोगों को तो ये विशेष गर्व है, भारत पाक युद्ध में आज तक 498 शहीद हुए। हम राजस्थान के लोगों को इस बात का गर्व है, गुमान है, दम्भ है, अभिमान है, स्वाभिमान है कि आज तक के उन 498 शहीदों में से 284 लाल राजस्थान की माओं ने न्योछावर किए हैं। तब उसी माटी से देशभक्ति के एक बड़े कवि को आवाज देना चाहता हूं। 4 पंक्तियां केवल उनकी भूमिका में ये पढ़ना चाहता हूं। हमारे भारतीय सेना की रिवायत है, परंपरा है, जब कोई भी सैनिक शहीद होता है तो तिरंगे में लिपटी उनकी पार्थिव देह के साथ सैन्य अधिकारी आते हैं और उनकी वर्दी उनकी धर्मपत्नी को सौंपी जाती है। वो वीरांगना उसे चूम लेती है। वो क्या देशभक्ति और आत्मीयता से भरे अद्भुत पल होते होंगे। एक तरफ पति के शहीद होने का गौरव और एक तरफ उस वर्दी में कई मीठी खुशबुएं, कई यादें बसी हुई। 4 पंक्तियां भाई गोविंद राठी जी कहते हैं, इस पलों पर इससे बेहतर मैंने कुछ नहीं सुना। माँ जब बचपन में बच्चा कोई अच्छा पढ़कर आता है, कुछ अच्छा काम करता है तो उसका मस्तक चूमती है। उस वक्त भी माँ इस परंपरा को निभाती हैं। वो कहते हैं कि बेवाएं वीरांगनाएं आगे बढ़कर पति की वर्दी चूम लेती हैं। वीरांगनाएं आगे बढ़कर पति की वर्दी चूम लेती हैं, माएं खामोश रहकर बेटे का मस्तक चूम लेती हैं। वीरांगनाएं आगे बढ़कर पति की वर्दी चूम लेती हैं, माएं खामोश रहकर बेटे का मस्तक चूम लेती हैं। और भी निर्मल हो जाता है नीर गंगा का जब लहरें उठकर शहीद की अस्थि चूम लेती हैं। जोरदार तालियों के साथ देश के शिखर 5 कवियों में ओज में एक नाम भाई अशोक चारण जी हमारे बीच हैं। धन्यवाद। माँ सरस्वती को आपको और इस मंच को प्रणाम करता हूं। लगभग 8-10 वर्ष बाद में जालोर में आना हुआ है। इसी एक बहुत खास बात मैं आज की रात देख रहा हूं मित्रों। अमूमन कवि सम्मेलन करने पूरे देश में हम लोग जाते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन में श्रोताओं की संख्या, कवियों की संख्या जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे श्रोताओं की भी संख्या अमूमन कम हो जाया करती है। लेकिन मैं जालोर के इन कविता के संस्कारों को बहुत प्रणाम करना चाहता हूं कि जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है यहां पर एक भी श्रोता नहीं घटा है, बल्कि श्रोता बढ़ते चले गए। इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। बहुत आभार। बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय ईओ साहब और तमाम जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस अधिकारी महोदय और हमारे प्रिय मित्र मानवेंद्र सिंह यहाँ पर बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ, चूँकि समय बहुत कम रह गया है, मैं आभारी हूँ कि ये कवि सम्मेलन जितना बताया गया उससे ज़्यादा चल गया, वरना हम तो इसे 10 बजे का समय मानकर चल रहे थे। लेकिन ये आप लोगों का प्रेम है कि ये अब तक चल रहा है। 4 पंक्तियाँ मैं आप लोगों के बीच पढ़ना चाहता हूँ। प्रारंभ होना चाहता हूँ। शायद मेरे हिस्से में भी अगर कुछ तालियां होंगी तो मैं यहाँ राष्ट्रवाद का थोड़ी देर शंखनाद करना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। अभिनंदन। दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है JNU, वहां पर एक बदतमीज छात्र नेता खड़ा होता है। मैं वीरम देव की पराक्रमी जमीन पर खड़े होकर यह बात बोल रहा हूं, और मेरी बात अगर पहुंच जाए तो मैं जालोर वासियों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि या तो पूरे मैदान में एक भी ताली की आवाज ना आए, मैं उसको भी आपका समर्थन मानूंगा, या फिर इतनी तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए कि मैं शहीदों के स्तवन में कुछ देर कुछ पढ़ सकूं। 4 पंक्तियां देता हूं। वहां पर वो बदतमीज खड़ा होता है और यह बात कहता है कि हिंदुस्तान की सरहदों पर जितने सैनिक तैनात हैं वह सब के सब बलात्कारी हैं। मारवाड़ के बेटों, जब शहीदों को और सैनिकों को बलात्कारी इस मुल्क में कहा गया, मैं 4 पंक्तियां उसकी वकालत में पढ़ता हूं। आपकी तालियां मुझे ऊर्जा नहीं देंगी, उन सैनिकों को ऊर्जा देंगी जिनके लिए इतनी भद्दी टिप्पणियां इस देश में होने लगी है। मैं सुनाता हूं, मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। कि धैर्य धर्मियों का शौर्य भारत का हौसला है, इसीलिए हौसले को वीर धार देते हैं। तो हार को हराने हेतु हाजिर है हर दम, जीत के गले को जीतने का हार देते हैं, जीत के गले को जीतने का हार देते हैं। तो बलिदानों का भी गुल बजता सीमाओं पर, अपना लहू जवान बार बार देते हैं, अपना लहू जवान बार बार देते हैं। और उनको बलात्कारी कैसे कह डाला तूने, देश के लिए जो निज प्राण वार देते हैं, देश के लिए जो। आभार
जालोर के कविता के संस्कारों को प्रणाम करता हूं, लेकिन तालियां थोड़ी और बढ़ाइएगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर आज दिन तक आपत्ति है। यहां पर कश्मीर में सेना पर पत्थर उछाले गए, 600 पत्थरबाजों को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और कहा कि भटके हुए नौजवान हैं। लेकिन आइंदा एक पत्थर की बात छोड़िए, अगर एक कंकर भी उछाला जाएगा तो देश में यह बोला जाएगा कि नहीं, आज आप लोग तय करें। मैं 4 पंक्तियां और देता हूं, आपका उत्साह मांगता हूं कि जंग नहीं लग जाए वीरता के खंग पर, सीमाओं की जंग को नया जुनून दीजिए। कि जंग नहीं लग जाए वीरता के खंग पर, सीमाओं की जंग को नया जुनून दीजिए। तो सीमाओं पे जवानी के उर में भवानी बैठी, मात कालिका के खपर को खून दीजिए। तो कश्मीर भारत माता का है अभिन्न अंग, उसकी फिजाओं को नया कानून दीजिए, उसकी फिजाओं को नया कानून दीजिए। और पत्थरों की बरसात जो भी सेना पर करे, इस बार उन्हें गोलियों से भून दीजिए। इस बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर देर तक मैं जालोर की तालियों गड़गड़ाहट चाहता हूं। और एक बहुत छोटा सा निवेदन है, ये वाला कैमरा जो उस स्क्रीन के अंदर मेरी फोटो दिखा रहा है, मेरे में देखने लायक कुछ भी नहीं है। जो देखने लायक था वो मेरे से पहले था। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का ये वाला स्क्रीन वाला कैमरा प्लीज बंद कर दीजिए, स्क्रीन वाला कैमरा बंद कर दीजिए। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप समझ गए, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर मुझे इस बार कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं अगर आप समझ गए तो तालियों की अभी तक की सबसे बड़ी गड़गड़ाहट हो जाएगी। अगर आप समझ गए तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। कि जनता के अरमानों की जो रखवाली करे, चैन उन्हें एक ना अनेक दिए जाएंगे। बुलंदी नेताओं में इरादों की अगर होगी, वैरियों के द्वारा घुटने टेक दिए जाएंगे। पर कुर्सियों के लोभ और स्वार्थ की आग में जनता के भाव घर सेक दिए जाएंगे। तो अब दिल्ली दरबार वालों को सचेत करो, ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। ऐसे नेता कुर्सियों से, वाह, कमाल भाई, कमाल कमाल। ऐसे नेता कुर्सियों से फेंक दिए जाएंगे। लोग कहते हैं कि देश को आजादी नहीं मिली। मैं 4 पंक्तियां शुद्ध कविता की इस जमीन पर सौंपना चाहता हूं। कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। आइंदा कोई कहता हुआ मिल जाए कि देश को आजादी नहीं मिली तो अपने कवि अशोक चारण की ये 4 पंक्तियां उसको सुना दीजिएगा, शायद उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाए। माननीय विधायक महोदय आपके यहां पर विराजमान हैं, मैं ये 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। कि चंड और मुंड या महिष मुंड उठाएं तो भावों के भुवन की भवानी को जगाइए। नारियों के अधिकारों का हनन होता हो तो 57 की झांसी वाली रानी को जगाइए। तो बंजर भूमि में फूल देखने की आशा हो तो आजादी के वक्त की कहानी को जगाइए। सच्चे मायने में गर आजादी ही चाहिए तो अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए। अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए। अपने में सोए हिंदुस्तानी को जगाइए। कमाल। कश्मीर में जैसे ही सरकार टूटती है, गठबंधन टूटता है, महबूबा मुफ्ती ये बात कहती है कि अगर गठबंधन वापस नहीं जोड़ा जाता है तो घाटियों में सलाउद्दीन जैसे सैकड़ों आतंकवादी पैदा हो जाएंगे या फिर कर दिए जाएंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैंने अपने कुछ मुस्लिम मित्रों से पूछा कि क्या कहती है महबूबा और तुम्हारा क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, घाटियों में महबूबा को सलाउद्दीन जैसे सैकड़ों आतंकवादी पैदा कर लेने दीजिए। हिंदुस्तान की मुसलमान माताओं के दूध की तासीर यह है कि वो आज भी हजारों अशफाकुल्लाह और वीर हमीद जैसे खुददार बेटे पैदा कर सकती हैं। तब मैं बात करना चाहता हूं आपके बीच में 4 पंक्तियां, और आपको कसम देता हूं, इस बात की कसम देता हूं कि आपका ठंडा रक्त अगर पौरुष की एक नई उबाल न ले तो फिर एक चुप्पी इस पूरे मैदान में देखना चाहता हूं, या फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर इतनी देर तक आपकी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं कि ऐसी भाषा बोलने वालों की जुबान लड़खड़ा जाए। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। कि तुमने जो देश के विरुद्ध दिए वो बयान चोरी छिपे नहीं सरेआम लिखे हुए हैं। सैनिकों की तरफ से एक बात बोल रहा हूं कि तुमने जो देश के विरुद्ध दिए वो बयान चोरी छिपे नहीं सरेआम लिखे हुए हैं। तो केसर की क्यारियों में, बर्फीली वादियों में क्रूरताओं के काले पैगाम लिखे हुए हैं। क्रूरताओं के काले पैगाम लिखे हुए हैं। तो हो चुका पुराना, इसे फाड़ कर फेंकना है।
कागज पे कई सारे काम लिखे हुए हैं, कागज पे कई सारे काम लिखे हुए हैं, और चाहे जितने सलाउद्दीन पैदा कर लेना, गोलियों पे गीदड़ों के नाम लिखे हुए हैं। गोलियों, जरा दोनों हाथों पर उठाकर देर तक मैं जालोर की तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं। मैं मर्दों के बीच कविता पाठ कर रहा हूं, मुर्दों के बीच नहीं। तो बोलकर जब कोई बोर करने लगे तो चुप होके उसको ही बोर कर दीजिए, कि बोलकर जब कोई बोर करने लगे तो चुप होके उसको ही बोर कर दीजिए। मंच हो प्रबुद्ध, बात हो विरुद्ध आपके, तो ऐसी हर बात इग्नोर कर दीजिए। पर कवि जब गाने बतलाने व रिझाने लगे, ऐसे कवि को तो वंस मोर कर दीजिए। और छंद ये पसंद आया हो तो मंद मंद नहीं, जोरदार तालियों का शोर कर दीजिए, जोरदार तालियों का शोर कर दीजिए, जोरदार तालियों का शोर कर दीजिए। एक कविता आपके बीच में बहुत आवश्यक है मेरा पढ़ना। मैं पहला बंद इस कविता का आपको सौंप रहा हूं। देश की राजनीति कहां से चली और कहां पर आकर खड़ी हो गई। मैं जालोर में खड़ा हूं, जहां से राष्ट्रवाद की धाराएं पनप कर पूरे देश को संचित करती हैं। मैं उस जमीन पर खड़ा हूं। दोस्तों, राजनीति का स्वरूप क्या था? आपके राजनेता जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है, तब से लगातार मेरे मित्र मानवेंद्र सिंह और आदरणीय विधायक महोदया, तमाम लोग मेरे सामने बैठे हैं, मंच के सामने बैठे हैं जी। अगर एक बात आज की रात कहना चाहता हूं, हम जो कविताएं पढ़ रहे हैं वो समाज का आईना है, और आईने के सामने बैठने की औकात उन्हीं की होती है जिनके चेहरों पर कोई दाग नहीं होता। इसलिए मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पहला बंद दे रहा हूं कि राजनीति का स्वरूप क्या था, राजनीति थी क्या देश की। एक व्यक्ति पिछले दिनों हमारे बीच से चला गया, बस उसका नाम आ जाए और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति अगर श्रद्धा का 1% भी है, तो फिर मैं कहना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ देखना चाहता हूं जालोर के आदर की आवाज इस मंच तक कैसे पहुंचती है और कितनी पहुंचती है, यह आज की रात देखना चाहता हूं। प्रारंभ करता हूं। मैं लगभग पिछले 20-25 कवि सम्मेलनों से एक कविता पढ़ रहा हूं, और जहां पर भी जा रहा हूं सुन रहे हैं लोग, आपको भी सौंपता हूं। स्वागत, मंच का आशीर्वाद चाहता कविता हूं। बिल्कुल, वाह भाई। कि राजनीति जो आजादी की गौरव गाथा गाती थी, राजनीति जो आजादी की गौरव गाथा गाती थी, राजनीति जो नर नारायण की सेवा कहलाती थी। थोड़ा सा इको हमें भी दे दीजिए भैया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। राजनीति जो आजादी की गौरव गाथा गाती थी, राजनीति जो आजादी की गौरव गाथा गाती थी, राजनीति जो नर नारायण की सेवा कहलाती थी, उसके प्रति इज्जत हो तो फिर मैं देखना चाहता हूं महोत्सव, इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील होते हुए देखना चाहता हूं कि राजनीति जो आजादी की गौरव गाथा गाती थी, राजनीति जो नर नारायण की सेवा कहलाती थी, राजनीति जो आजादी के अवतारों से मंडित थी, राजनीति जो आजादी के अवतारों से मंडित थी, जो आंधी तूफानों में भी रहती सदा अखंडित थी, जो आंधी तूफानों में भी रहती सदा अखंडित थी। राजनीति जिसको चाणक्य सरी का स्वाभिमान मिला, जिसको तिलक गोखले गांधी के जैसा वरदान मिला, इंदिरा बनकर ये दुश्मन पर चोट कर दिया करती है, इंदिरा बनकर ये दुश्मन पर चोट कर दिया करती है। वाजपेयी बन परमाणु विस्फोट कर दिया करती है। वाजपेयी बन, जरा तालियों की आवाज बढ़ाइए, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी के लिए पढ़ा और आपने किसी के लिए सुन लिया। वाजपेयी बन परमाणु विस्फोट कर दिया करती है, लेकिन अब ये तोड़ रही दम वोटों के मैदानों में। गुस्सा पढ़ रहा हूं, आपने सुन लिया तो कविता हो जाएगा। 6 पंक्तियां बहुत गुस्से में पढ़ना चाहता हूं कि लेकिन अब ये तोड़ रही दम वोटों के मैदानों में, लेकिन अब ये तोड़ रही दम वोटों के मैदानों में, इसकी भावुकता बंदी है अंधियारे तय खानों में, इसकी भावुकता बंदी है अंधियारे तय खानों में, अपना चीरहरण करवा बैठी है ये नादानों में। जो पार्टी कार्यालय में एक दिन भी काम करने के लिए नहीं आया, जो जनता के बीच जाकर जिसने एक दिन भी दर्द नहीं पूछा हो, हम पूछना चाहते हैं कि आपने किस आधार पर उसको 5 मिनट में टिकट दे दिया। पूछना चाहता है देश। 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं बहुत गुस्से में,
आपने संभाल लिया तो कविता बन जाएगी कि लेकिन अब ये तोड़ रही दम वोटों के मैदानों में, इसकी भावुकता बंदी है अंधियारे तहखानों में, अपना चीर हरण करवा बैठी है ये नादानों में, महलों की पटरानी बैठी गंदे ठौर ठिकानों में, आजादी की खादी बैठी है मलमल के थानों में, आजादी की खादी बैठी है मलमल के थानों में, दारू पीकर नाच रही है कुलवंती मैखानों में, दारू पीकर नाच रही है। आभार व्यक्त करना चाहता हूं मैं जालोर का। दारू पीकर नाच रही है कुलवंती मैखानों में, रही हिमालय के जैसी अब वो घटिया किरदार बनी, रही हिमालय के जैसी अब वो घटिया किरदार बनी, शक्ति का आगार रही थी वो लुटकर लाचार बनी, सूख गए हैं हरे किनारे वो ऐसी जलधार बनी, सूख गए हैं हरे किनारे वो ऐसी जलधार बनी, काले धन की हर कोठी की सच्ची पहरेदार बनी, काले धन की हर कोठी की सच्ची पहरेदार बनी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी तो मेरे बड़े भाई राजकुमार बादल जी ने मुझे कहा, अशोक शायद लोग समझेंगे नहीं। पिछले 20 कवि सम्मेलनों से उनका और मेरा भ्रम टूटा है इस देश में। 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं, यहां पर समझ ली गई तो मैं ये समझूंगा कि यहां पर वो लोग बैठे हैं जो अखबार पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जो भाषण का भोजन रखते हैं भूखों की थाली में, जो भाषण का भोजन रखते हैं भूखों की थाली में, वो गंगा दर्शन करवा सकते हैं गंदी नाली में, वो गंगा दर्शन करवा सकते हैं गंदी नाली में, लेकिन जो इतना इतराते कुर्सी तख्तों ताजों पर, लेकिन जो इतना इतराते कुर्सी तख्तों ताजों पर, नौकर बनकर खड़े हुए हैं गुंडों के दरवाजों पर, नौकर बनकर खड़े हुए हैं। आभार प्रणाम करना चाहता हूं आपको कि नौकर बनकर खड़े हुए हैं गुंडों के दरवाजों पर, संस्कार के श्वेत पटों पर कीचड़ रोज उछलता है, संस्कार के श्वेत पटों पर कीचड़ रोज उछलता। भाषा की मर्यादा इतनी गिर जाएगी हमने कभी सोचा नहीं था। सदनों में बैठने वाली हमारी महिला प्रतिनिधियों को इस देश में दुष्चरित्रा कह दिया जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। यह देश जो इस सुक्ति के साथ चलता है कि यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस अवधारणा वाले देश में राजनीतियों जो राजनेता है महिलाएं हमारी, उनको गालियां निकाल दी गई इस देश में। भाषा क्या होती थी और विपक्ष का आदर क्या होता था, ध्यान मांगता हूं हर एक जिम्मेदार आदमी का। भाषा क्या होती थी और जिम्मेदारी क्या होती थी और विपक्ष का आदर क्या होता था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात कहा करते थे कि हिंदी भाषा को कैसे बोला जाता है, राष्ट्र का स्तवन कैसे किया जाता है, जनता के दुख दर्द में कैसे रहा जाता है, और मां हिंदी का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, और माइक पर खड़े होकर भाषण कैसे दिया जाता है। जी कांग्रेस मित्रों, अगर तुम्हें यह सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी को सुना करो। ये नेहरू कहा करते थे, मैं नहीं कह रहा है, नेहरू कहा करते थे। लेकिन अब भाषा इतनी गिर जाएगी, मैं आपको कसम देता हूं, अगर ठीक न लगे तो खड़े होकर विरोध कीजिएगा, एक गलत कहते हो अशोक चारण, और अगर ठीक कह दूं तो फिर मैं जिम्मेदार और समझदार श्रोताओं की तालियां आमंत्रित करना चाहता हूं कि संस्कार के श्वेत पटों पर कीचड़ रोज उछलता है, संस्कार के श्वेत पटों पर कीचड़ रोज उछलता है, पुण्य पुष्प की कोमलता को देखो पाप कुचलता है। एक पंक्ति बहुत कोमलता के साथ बोल रहा हूं, देखता हूं कितने लोग समझते हैं कि संस्कार के श्वेत पटों पर कीचड़ रोज उछलता है, पुण्य पुष्प की कोमलता को देखो पाप कुचलता है, भोले कदमों की खातिर सब ठोकर बनकर बैठे हैं, भोले कदमों की खातिर सब ठोकर बनकर बैठे हैं, राष्ट्रवाद के सभी सारथी जोकर बनकर बैठे हैं, राष्ट्रवाद के सभी। आभार समझा आपने, अच्छा लगा। आप 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपको सदन में खड़े होकर किसी युवा नेता की मिमिक्री करके वोट बटोरने की कोई जरूरत नहीं थी इस देश में। बात निवेदन तब करना चाहता हूं, आभार कि आपने समझा, लेकिन मैं जिस गिरावट तक आपको लेके चलना चाहता हूं, आपकी उठती हुई तालियां मुझे बल देंगी कि संस्कार के श्वेत पटों पर कीचड़ रोज उछलता है, राष्ट्रवाद के सभी सारथी जोकर बनकर बैठे हैं, तो गाली का धब्बा मां के आंचल पर अंकित होता है, गाली का धब्बा मां के आंचल पर अंकित होता है,
भाषा का वरदान यहां पर रोज कलंकित होता है, भाषा का वरदान यहां पर रोज कलंकित होता है। बुरे बयानों की बयार से बस्ती दूषित होती है, बुरे बयानों की बयार से बस्ती दूषित होती है। सदनों में भाषा की गंगा रोज प्रदूषित होती है। आजादी से अब तक का इतिहास जहां पर जिंदा है, समर्थन देखना चाहता हूं जालोर वालों का कि आजादी से अब तक का इतिहास जहां पर जिंदा है, उस संसद में गाली सुनकर आजादी शर्मिंदा है। उस संसद में गाली सुनकर आजादी शर्मिंदा है, उस संसद में गाली सुनकर आजादी शर्मिंदा है। देश हमारा हीरे मोती धूल मान भी सकता है। चुनावों के टाइम ये नेता ये बात क्यों भूल जाते हैं कि ईवीएम में 2 बटनों के अलावा कुछ बटन और हुआ करते हैं। आखिरी बंद दे रहा हूं, मुझे केवल समझदार लोगों की ताली का चाहिए, मुझे केवल उस आदमी की ताली आसमान में हाथ उठाकर चाहिए, मुझे याद रह सके कि मेरी कविता के माथे पर जालोर वालों ने ऐसा तालियों का तिलक लगाया था कि मैं दोबारा जब तक आऊं तब तक उसकी रंगत फीकी नहीं हुई। खामोश रहिएगा, मुझे हूट करके आप बिठा सकते हैं बाकायदा, लेकिन अगर सच कह दूं तो आपके दर्द को आसमान में उफनता हुआ और उबलते हुआ देखना चाहता हूं। पंक्तियां पढ़ने की कोशिश मैं करता हूं, सुन लीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा कि देश हमारा हीरे मोती धूल मान भी सकता है, देश हमारा हीरे मोती धूल मान भी सकता है, सच की रक्षा की खातिर संग्राम ठान भी सकता है, सच की रक्षा की खातिर संग्राम ठान भी सकता है। भारत भागीरथ बनकर गंगा को ला भी सकता है, भारत भागीरथ बनकर गंगा को ला भी सकता है। ये अकाल के मरुथल में मल्हारें गा भी सकता है, ये अकाल के मरुथल में मल्हारें गा भी सकता है। ये उंगली पर गोवर्धन का भार उठा भी सकता है, आंदोलन के लिए प्राण का धाम लुटा भी सकता है, राजनीति के महामहल की नींव हिला भी सकता है, राजनीति के महामहल की नींव हिला भी सकता है, और ये पूरा भारत नोटा का बटन दबा भी सकता है। ये पूरा वाह, ये पूरा भारत नोटा का बटन दबा भी सकता है। आभार आपका, बहुत बहुत आभार। कविता पूरी हुई। मैं बहुत लोकतांत्रिक आदमी हूं, मैंने जीवन में जो भी काम किया है लोगों से पूछ करके किया है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि मैं बैठने का नाटक करूं या एक छोटी सी कविता आपको और सुना दूं। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट करके मुझे जालोर के लोग, आप पीछे वाले लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे बिल्कुल आरक्षण मांगने बैठे हो। अशोक भाई, मैं छोटी सी ही सुनाऊंगा हरीश भाई। और अभिनंदन भाई। हरीश भाई कह रहे हैं कि 12 बज गए हैं। नहीं, तयशुदा बात है कि जब मैंने कविता ऐसी पढ़ दी तो 12 तो बजने हैं ही साहब। ये भी बढ़िया है, और देखो ये भी बहुत बढ़िया है। मैं आपके बीच निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं दोस्तों, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। नेताओं का कभी मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैंने जीवन में कभी नेताओं का मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में तुम चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। तालियां कम हैं आपकी, बढ़नी मजबूरी पर तालियां बढ़नी चाहिए आपकी। अभी हमारी तरफ तो कमाल काम हुआ, एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में एक कुत्ता आया और उसने नेताजी को काट लिया। कई चीजें आपके 2-4 दिन बाद में भी समझ में आ सकती है, अपने को कोई जल्दी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। अभी हमारी तरफ उपचुनाव थे आदरणीय सर, हमारी तरफ उपचुनाव थे अभी, तो बहुत सारे नेता एक ही कार में भर के जा रहे थे। वो उपचुनाव में बजट भी कम होता है, तो कार में भी सीट एडजस्ट करनी पड़ती है, मतलब आप तो समझ रहे होंगे। तो वो जा रहे थे, बहुत सारे नेता भरे हुए थे, तो आप देवयोग कहें चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। गांव वाले बहुत संस्कारी थे आपकी तरह, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे। पहुंचते ही बड़े साहब ने पूछा, बोले क्या किया? बोले साहब हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले ना साहब, 1-2 थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा।
तालियां मिलकर बजाइए, बढ़िया वाली, मतलब ऐसा नहीं है। वैशाली जी आई थी आपके बीच में, आपको प्यार सिखा रही थी, राजस्थान के आदमी को प्यार सिखा रही थी वैशाली जी। ये भी बहुत बड़ी हिमाकत है साहब, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। वैशाली जी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, देश में 70% युवा हैं और इस भीड़ में भी 70% युवा ही हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जियो वाले रोजाना 1.5 GB दे रहे हैं 4G डाटा रोजाना। ये वो लोग हैं जो 1 GB तो प्यार सीखने में ही खर्च कर देते हैं। इनको कौन प्यार सिखाएगा साहब? आइए मैं निवेदन आप लोगों के, हरीश जी बहुत सारी बातें आप याद करके रखिए, मैं बैठूंगा उसके बाद सारी बोल दीजिएगा। हरीश जी मुझे भी, शायद मैंने ऐसे कलर तो नहीं पहन रखे कि मुझे भी वैशाली समझें, हालांकि मैं वैशाली नगर में जरूर रहता हूँ, जयपुर में मेरा मकान वहीं पर है जी। पर क्या है, हरीश जी हैं बड़े हमारे बहुत प्यारे संचालक हैं, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। एक बार आप तालियां बजा दें उनके संचालन के लिए। मुझे आशा है कि अब हरीश जी मेरा साथ देंगे। बिल्कुल, समय से बहुत शानदार जी। तो समय से तो फिर मैं तिरंगा ही सुना देता हूँ, आप लोगों का आदेश है। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना आज की रात आपको सुनाकर कोई खड़ा होता है यहाँ पर। दोस्तों, अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों की नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान। पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत, जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चलता है। अभिमान है इस बात का। गंगा यमुना की जलधारा हम प्रण है अटल हिमालय के, प्राची से उठती शंख ध्वनि हम पूज्य तत्व देवालय के, ज्ञान पुंज के धारक हम इस वसुधा के आभूषण हैं, हम सौम्य रहे और शौर्य बने हमसे ही विभूषित कणकण हैं, हम 57 की तलवारों का चमचम करता आलोक बने, हम हल्दी घाटी में राणा के भाले की नोक बने, हम गीत बने, संगीत बने, छंदों के गहरे शब्द बने, सिद्धांत शून्य का देकर के इस सृष्टि के प्रारब्ध बने, हम उपनिषदों के उच्चारक, गीता का कर्मवाद हम हैं, प्रलयंकर के डमरू से निकले हुए निनाद हम हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा महेश हम महावीर व बुद्ध बने, हम दधीची जैसे दानी हैं, हम दुर्वासा से क्रुद्ध बने, समय धरातल पर अपनी ये धारा सदा बहेगी, सुनो हमारी संस्कृति तो जग में अमर रहेगी, नहीं बुझी अपनी ज्वाला बुझ गए बुझाने वाले, अपनी हस्ती तो मिटी नहीं मिट गए मिटाने वाले। ये देश है आपका, हमें अभिमान है इस बात का कि हम इस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन यहीं पर खड़े होकर जब सैनिकों को रैपिस्ट कह दिया जाता है, यहीं पर खड़े होकर जब सैनिकों के बलिदान का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि ये तो भर्ती ही मरने के लिए होते हैं, यहां तक कह दिया जाता है कि तनख्वाह लेते हैं इसलिए मरना चाहिए। हुजूर, मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूं, बहुत सारे उद्योगपति मेरे सामने बैठे होंगे, आपके यहां पर हजारों लाखों या करोड़ों के पैकेजेस पर कर्मचारी तनख्वाह लेकर काम करते होंगे। हुजूर, किसी दिन उठें आप सुबह और अपने उस कर्मचारी को कह दें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं इसलिए तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी। वो 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, मां के धड़कते हुए सीने को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, बहना की राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता। आइए ना, क्या है ऐसा? आभार आपका, समझ लिया आपने। पहला बंद पढ़ता हूं, ये है जिसके लिए प्राणस्वित होता है वो, ये महान देश है, ये फिजाओं में लहराता हुआ तिरंगा है जिसके लिए कि प्राणों को न्यौछावर कर देता है। एक ऐसी कविता जो उम्र भर आपको मेरे नाम से याद रहेगी। पहला बंद, कहना कुछ भी नहीं है, कविता प्रारंभ करता हूं। ललित, आपका बहुत आभार कि अच्छे श्रोताओं से मिलवाया। पहला बंद की तिरंगा कितना मायने रखता है, सुनिएगा। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियाँ हथियारों की, चाहे प्राणदान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से बंधन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की
लड़ी मिले तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। आभार जालोर, नमन है आपको। वाह, मेरी वाह लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। तिरंगे से बात कर रहा है, सुन लीजिए कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है। पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं। तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा। याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। आखिरी बंद आपसे विदाई दोस्तों। एक पंक्ति ऐसी हुआ है जिसको लिखने के बाद मुझे लगा कि ना तो सैनिक इससे ज्यादा दीवानगी सरहद पर बता सकता है, ना एक कवि कविता में इससे ज्यादा दीवानगी सैनिक की बता सकता है। पहली बार इस कविता में निवेदन कर रहा हूं कि आप अंदर तक हिल जाएं अगर, कि इतनी बड़ी दीवानगी तिरंगे के लिए, इतनी बड़ी दीवानगी अंदर तक हिल जाएं, तो फिर आसमान में हाथ उठाकर कविता का सम्मान मत कीजिएगा, मेरा सम्मान मत कीजिएगा, लेकिन आप जहां पर बैठे हैं आसमान में तालियों की गड़गड़ाहट करते हुए उन सैनिकों का जरूर सम्मान कर दीजिएगा जिनकी वजह से मैं कविता पाठ कर पा रहा हूं और जिनकी वजह से आप कविता सुन पा रहे हैं। मैं आखिरी बंद कितनी बड़ी दीवानगी तिरंगे के लिए उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं और आपको पंक्तियां सौंपना चाहता हूं कि तकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। सुनाता हूं, सुनिएगा। आप जीवन भर याद रखेंगे और कविता की 1% भी समझ होगी आप में, जबकि आप में तो 100% लग रही है मुझे। 1% भी होगी तो अपने आप सैनिकों के सम्मान में हाथ उठ जाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया। हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तुम महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे। पंक्ति अब देना चाहता हूं आपको। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। कितनी बड़ी दीवानगी उठ जाए आपके हाथ उनके लिए कि सरहद के फेरों के आगे
सातों फेरों को भूला तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी कि भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरी लाश को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। कमाल अशोक भाई कमाल है। और ये अशोक भाई, ये भारत माता की जय, और ये भाव जो आपने इनमें भरे हैं, मेरे भी 15 वर्षों से बहुत आत्मीय मित्रों, मेरे दिल के नजदीकी मित्रों में भाई अशोक जी हैं। मन करता है इनको खूब सुने। किसान पर कभी ये जब जालोर आए तो इनकी एक इतनी अद्भुत कविता है, पूरे देश में प्रसिद्ध, वो जरूर सुनिएगा। पर एक मर्यादा हमारी रही, हमें 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का समय दिया गया था, तो उस मर्यादा का निर्वहन हमारी जिम्मेदारी बन जाती है महनीय लोगों के बीच। और एक ये भी है, भाई ने राजनीति पर इतनी बड़ी कविता पढ़ी, अपने को क्या मतलब भाई, कोई गड़बड़ करे बा के कीड़ा पड़ो, अपन के लेने देना चाहिए नहीं, अपन यहाँ आनंद लेने आए हैं, हंसी मस्तियों का सारा ये भाव है।